सक्सेसफुल होना चाहते हैं, पटना आए हुए हैं माँ बाप के विश्वास पे, उसके लिए क्या बोलना चाहते हैं? इधर उधर जो भटक भटक जाते हैं, इस पे क्या बोलिए आप? देखो, पटना जब घर से आदमी चलता है ना, तो घर से जब चलता है तो झोला में ठेकुआ, निमकी, भुजा हुआ चूड़ा माँ बना के देती है, और साथ ही साथ और कुछ लेके आता है वहां से। वो लेके आता है पिता का विश्वास यस सर। कि मेरा बेटा बाहर जा रहा है तो कुछ लेकर आएगा। ठेकुआ निमकी के अलावा क्या लेके आता है? पिता का विश्वास। और दूसरा, एक सपना लेके छात्र चलता है। उस झोरा में ठेकुआ निमकी के अलावा पिता का विश्वास, एक सपना, माँ की उम्मीदें, सब कुछ होती है। तो यहां पर आप आइए तो ठेकुआ निमकी तो खाइए ही माँ का दिया हुआ, साथ ही साथ पिता के विश्वास और अपने सपनों को भी याद रखिए, उसे नहीं भूलने दीजिए, क्योंकि आप वो भी साथ में लेकर आए हैं घर से और उसे पूरा करके आपको जाना है। बहुत सारे बच्चे पटना की इस चौका चौंध में आकर के खो जाते हैं और अपने सपने को भूल जाते हैं, और ये भूल जाते हैं कि मेरे पिताजी हम पे विश्वास करके घर से कर्जा पैंचा ले करके, खेत रेहन रख करके हमको भेजे हैं पढ़ाने के लिए। तो इसको भूलना नहीं है, इसको याद रखना है। कहा जाता है कि सबसे बड़ा मोटिवेशन जानते हैं क्या होता है? पिता का टूटा हुआ चप्पल। उसको याद करिए, पिताजी के पांव में चप्पल नहीं है और आपको नाइकी के जूता खरीद के दिए हैं कि बेटा मेरा पटना में रहता है, दौड़ता है, तो इससे बड़ा कुछ मोटिवेशन नहीं हो सकता है। पिता और माँ के उस चेहरे को याद कीजिए जो विदा करते वक्त उनके चेहरे पर जो विश्वास था, जो आत्मविश्वास था कि मेरा बेटा कुछ करके आएगा। आज मेरा परिवार की स्थिति खराब है, कल खराब नहीं रहेगा, एक दिन बेटा सफल होके आएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस पे लड़का सबको पूरा अपना माता पिता के विश्वास पर डट के खड़ा होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। जय हिंद दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं गोस्वामी सर के पास, जो मैथ का टीचर बहुत फेमस पढ़ाते हैं और पटना में भी फेमस हुए हैं। फनी तरीका से पढ़ाते हैं, चाहते हैं सर से कुछ मिलते हैं और कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। सर, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका चैनल बहुत ग्रो करे, और आपके सभी दर्शकों को मेरे तरफ से नमस्कार। थैंक यू सर। सर, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं जो स्टूडेंट के लिए लाभदायक है। बिल्कुल पूछिए, जो पूछना है। डरने वाला सब्जेक्ट है नहीं है, मैथ को एंजॉय करना चाहिए। ठीक है, मैथ को एंजॉय करके पढ़ोगे, मैथ में मजा आएगा। और सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, डर अपने आप भाग जाएगा। सर, आप जो है बहुत फनी तरीका से पढ़ाते हैं और यूट्यूब पे आपके वीडियो देख करके हम आए हुए हैं यहाँ पे, इसके लिए आप क्या बोलना चाहते हैं? देखो, मैथ फनी है ही, उसमें फनी से पढ़ाने की क्या बात है। अगर मैथ को व्यवहारिक जीवन में उतार के पढ़ाओगे तो मैथ आसान हो जाता है। मैं व्यवहारिक जीवन से बच्चों को जोड़ता हूँ, गणित को, और उनके जीवन में उतारता हूँ। जो बच्चे जिस तरह के इंटरेस्ट वाले हैं उनको उसी तरह का एग्जाम्पल दिया जाता है। जो क्रिकेट में रुचि रखता है उसे आईपीएल का एग्जाम्पल दिया जाएगा, नहीं। जो खेल कूद में इंटरेस्ट रखता है, फुटबॉल में इंटरेस्ट रखता है, उसके फुटबॉल का एग्जाम्पल दिया जाएगा। जो नाचने गाने में इंटरेस्ट रखता है उसे नाच गाना का एग्जाम्पल दिया जाएगा, तब ना समझ में आएगा। सर, जो स्टूडेंट अपने आप को बहुत कमजोर समझते हैं, उससे मैथ से डर लगता है, वो मैथ को कैसे स्ट्रॉन्ग करे? अरे भाई, मैथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले बेसिक मजबूत करो। बेसिक मजबूत करोगे तो मैथ का ट्रिक कॉन्सेप्ट अपने से डेवलप हो जाएगा। और मैथ से डरना नहीं है, जीरो से शुरुआत करिए, छोटे छोटे चीज़ों को समझिए। जोड़ घटाव गुणा भागा पहले ठीक से करने सीखिए, उसके बाद लघुत्तम महत्तम करने ठीक से सीखिए, उसके बाद कॉम्पिटिटिव मैथ में बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, ट्रिक अपने से आपको डेवलप हो जाएगा। सर, इससे पहले कि आपका कुछ वीडियो देखे थे हम यूट्यूब पे, जो बहुत स्टूडेंट आपके यहाँ सिलेक्शन हुआ था, इस पे आप क्या बोलना चाहते हैं? सिलेक्शन तो मेरे यहाँ होता ही है। 2015 से मैं पढ़ा रहा हूँ, 2015 से गोस्वामी मैथमेटिक्स कोचिंग में चला रहा हूँ, और हर साल सैकड़ों हजारों की संख्या में बच्चों का सिलेक्शन होता है। क्योंकि मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसका मैथमेटिक्स मजबूत हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है और बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने में मन लगाने लगता है। और मैथ एक बार ठीक हो गया तो किसी भी परीक्षा में बैठोगे तो अच्छा स्कोर करोगे। मैथमेटिक्स को स्कोरिंग सब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है सर, अभी जो है मतलब कोई भी एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम है, इसमें मतलब मैथ का कोर क्या रोल है? कौन सा चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आने का संभावना रहता है? इसके बारे में आप बोलिए सर। देखो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो, रेलवे का हो, या और भी स्टेट लेवल के एग्जाम हो, बिहार एसएससी हो, ये बीपीएससी टीचर हो, या बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, इन सभी परीक्षाओं में मैथ की बड़ी अहम भूमिका है।
और अरिथमेटिक देखा गया है। अरिथमेटिक और नंबर सिस्टम ऐसे सेक्शन हैं जहां हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी तो एडवांस मैथ भी पूछे जा रहे हैं, रेलवे के परीक्षा में भी, एसएससी में भी, और बीपीएससी टीचर में तो एडवांस मैथ ही ज़्यादा रह रहा है। इसलिए आपको सारे टॉपिक पढ़ना होगा, कहीं छोड़ नहीं सकते हैं, किसी का कम इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कम समय में अच्छा तैयारी करें तो आप अर्थमेटिक के चैप्टर जो है परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, रेशियो, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, रेलगाड़ी, नाव, नदी धारा, ये सभी चैप्टर को मजबूत करिए, क्योंकि यहाँ से हर परीक्षा में क्वेश्चन रहना ही रहना है। उसके बाद एडवांस मैथ में मेंसुरेशन बढ़िया से पढ़िए, ज्योमेट्री पढ़िए, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़िए, ये सब सेक्शन से हमेशा क्वेश्चन रहता है। सर थैंक यू सर। ये एक क्वेश्चन और है, जो स्टूडेंट एसएससी जीडी का एग्जाम देते हैं वो समय मैनेज नहीं कर पाते हैं मैथ का कोई क्वेश्चन में, इसके पे आप क्या कहना चाहते हैं स्टूडेंट के बारे में? देखो, जीडी के मैथ का कोई लेवल नहीं होता, उसके लिए कुछ नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा टाइम मैनेज होगा, ठीक है? और कोशिश करो कि पर डे एक सेट बनाएं, ठीक है? मैथमेटिक्स का एक ही उपाय है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रैक्टिस। जो स्टूडेंट सक्सेसफुल होना चाहते हैं, पटना आए हुए हैं माँ बाप के विश्वास पे, उसके लिए क्या बोलना चाहते हैं? इधर उधर जो भटक जाते हैं, इस पे क्या बोलिए आप? देखो, पटना जब घर से आदमी चलता है ना, तो घर से जब चलता है तो झोला में ठेकुआ, निमकी, भुजा हुआ चूड़ा माँ बना के देती है, और साथ ही साथ और कुछ लेके आता है वहाँ से। वो लेके आता है पिता का विश्वास कि मेरा बेटा बाहर जा रहा है तो कुछ लेकर आएगा। ठेकुआ, निमकी के अलावा क्या लेके आता है? पिता का विश्वास। और दूसरा, एक सपना लेके छात्र चलता है। उस झोरा में ठेकुआ, निमकी के अलावा पिता का विश्वास, एक सपना, माँ की उम्मीदें, सब कुछ होती है। तो यहाँ पर आप आइए तो ठेकुआ, निमकी तो खाइए ही माँ का दिया हुआ, साथ ही साथ पिता के विश्वास और अपने सपनों को भी याद रखिए, उसे नहीं भूलने दीजिए, क्योंकि आप वो भी साथ में लेकर आए हैं घर से और उसे पूरा करके आपको जाना है। बहुत सारे बच्चे पटना की इस चौका चौंध में आकर के खो जाते हैं और अपने सपने को भूल जाते हैं, और ये भूल जाते हैं कि मेरे पिताजी हम पे विश्वास करके घर से कर्जा पैंचा ले करके, खेत रेहन रख करके हमको भेजे हैं पढ़ाने के लिए। तो इसको भूलना नहीं है, इसको याद रखना है। कहा जाता है कि सबसे बड़ा मोटिवेशन जानते हैं क्या होता है? पिता का टूटा हुआ चप्पल। उसको याद करिए, पिताजी के पाँव में चप्पल नहीं है और आपको नाइकी के जूता खरीद के दिए हैं कि बेटा मेरा पटना में रहता है, दौड़ता है, तो इससे बड़ा कुछ मोटिवेशन नहीं हो सकता है। पिता और माँ के उस चेहरे को याद कीजिए जो विदा करते वक्त उनके चेहरे पर जो विश्वास था, जो आत्मविश्वास था कि मेरा बेटा कुछ करके आएगा। आज मेरा परिवार की स्थिति खराब है, कल खराब नहीं रहेगा, एक दिन बेटा सफल होके आएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए लड़का सबको पूरा अपना माता पिता के विश्वास पर डट के खड़ा होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। सर एक क्वेश्चन और पूछना चाहते हैं, अभी फिलहाल में देखते हैं सब कंपटीशन एग्जाम में लड़कियां ही टॉप 10 में आती हैं, क्यों? देखिए, ये तो अच्छी बात है ना, लड़कियां टॉप 10 में आ रही है तो ये अच्छी बात है। देखिए, नेल्सन मंडेला ने कहा है कि किसी समाज का विकास कितना हुआ है डिपेंड करता है कि उस समाज की लड़कियां कितनी विकसित है। तो लड़कियां का विकसित होना, लड़कियों को शिक्षित होना ही हमारे समाज का, शिक्षित समाज का परिचय है। तो लड़की आगे आ रही तो ये अच्छी बात है।